राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी जो परीक्षा अभी पेट की कंप्लीट करा चुकी है ना, तो उसके बाद हम लोग एक सेशन शुरू किए थे जिसमें उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा के हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। तो उसकी श्रृंखला में आज हम लोग क्लास नंबर 3 के साथ हैं, जिसमें सीरीज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज की क्लास में। पिछली 2 क्लासेस में हम लोगों ने जो भी कंप्लीट किया है, तो उसमें क्या था कि पहले आपको लेटर्स दिखाई दिए, फिर लेटर के साथ कुछ नंबर्स दिखाई दिए, लेकिन अब जो होगी वो प्रॉपर नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं क्या दिया गया है। देखो भाई, आप सब लोग हल करते चलिएगा हमारे साथ। ठीक, पहली नंबर सीरीज दी गई है। ठीक, कुछ रूल्स होते हैं इनके। ठीक है, जैसे कि वर्ग हैं या गैप श्रृंखलाएं हम लोग देखते हैं, वर्ग हैं, अंतर हैं, क्यूब है, योग है, ये सारी चीजें हैं। तो उन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। हम लोग क्वेश्चन से ही रूल्स को क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कवर कर लें। देखते हैं भाई क्या दिया गया है। 56 है, 139 है, अगर यहाँ पर गैप निकाला जाए तो क्या चल रहा है। देखो भाई क्या दिया गया है, 56 है, 139 है, फिर कितना है 200, 231 है, फिर कितना है 300, 332 है, और अगर देखा जाए तो कितना है 442 है। ठीक, कितना है 442 है। इसने क्या करा है, नेक्स्ट पूछा है हमसे। तो देखो अगर यहाँ पे हम डिफरेंस ले लें, इनके बीच में क्या चल रहा है, इनके बीच में एक बार गैप चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर सेम वो पैटर्न को यहाँ वाली वैल्यू फॉलो कर जाएगी। ठीक है, तो देख लिया जाए एक बार। देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 से 6 3 कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और 13 से 5 कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11 से 9 कितना, 2, और 22 से 13 कितना, 9, 92 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ देखा जाए तो 2 से 1 कितना, 1, और 33 से 23 कितना, 10। ऐसे ही यहाँ देखा जाए तो 0 और 44 33 कितना हो जाएगा, 11। अब फिर से अगर यहाँ पे एक बार चेक किया जाए इस सीरीज को, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है, एक्चुअल में क्या चल रहा है। देखो भाई, 83 से अगर 92 में जाओगे तो कितना होगा, +9। यहाँ जाओगे तो फिर +9, फिर आगे जाओगे तो फिर +9, फिर आगे जाओगे तो फिर +9। 110 और 9 कितना होगा, 119। ठीक है, और 119 यहाँ जोड़ेंगे तो 9 2 कितना, 11। ठीक है, और 4 1 5 कितना हो जाएगा, 6, और 4 1 कितना हो जाएगा, 5। 561। 561 कौन से ऑप्शन पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 पर दिया गया है। हमें कौन सा सही होगा, 561 ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये गैप श्रृंखला का क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो गैप श्रृंखला के ऊपर पर्टिकुलर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में कितनी क्रमिक संख्याओं के युग्म में प्रत्येक के बीच का अंतर कितना है, 3 है। ठीक, कितना है, 3 है। देखो क्रमिक युग्म लेने हैं, जैसे 9 7 ले लिया तो अंतर 2 का है, छोड़ दो। 7 4 ले लिया, अंतर 3 का है, यहां मिल गया। फिर देखो 4 3 पे नहीं होगा, 3 8 पे अंतर 5 का होगा, 8 6 पे अगर देखोगे तो अंतर 2 का होगा, फिर 6 2 पे देखोगे तो अंतर 4, और 2 5 पे अंतर देखोगे तो हमें 3 मिलेगा। तो एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला। आगे देख लो, 1 5 के बीच नहीं होगा, 1 3 के बीच नहीं होगा, 3 से 7 के बीच भी नहीं होगा, 7 से 4 के बीच एक पेयर ये मिलेगा जहां गैप 3 का होगा। 4 5 में नहीं होगा, 5 2 एक पेयर ये भी मिलेगा हमें जहां गैप 3 का होगा। ठीक है, 2 3 नहीं होगा, 3 8 के बीच 5 का, 8 9 के बीच 1 का होगा, 9 6 के बीच कितने का होगा, 3 का होगा। हमें यही चाहिए था। 6 7 5 के बीच भी नहीं मिलेगा। तो हमें कुल कितने ऐसे पेयर मिल गए, तो एक यहाँ पे पेयर मिला, एक यहाँ पे मिला, 2 3 4 और कितने मिल गए, 5। टोटल कितने पेयर मिलते हैं हमें, तो टोटल 5 पेयर मिल गए हैं। ठीक, जिनके बीच क्या होगा, क्रमिक अंतर कितने का होगा, तो क्रमिक अंतर होना चाहिए कितने का, 3 का। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो भाई, देखो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जहां पर 0 क्या लिखा है, देखो डेसिमल वैल्यूज बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान करती हैं। तो क्या करो, इसको कंप्लीट लिख लो। 0.20 लिख लिया मैंने, 0.25 लिख लिया,
फिर क्या किया है मैंने, 0.35 लिख लिया, 0. कितना 35 लिख लिया। अब ये आपको इजिली समझ में आ जाएगा, 0.5 को 0.50 लिख लिया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे पूछ रहा है क्या आएगा, 0.95 आगे ऑप्शनल वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है, हमें आगे ऑप्शनल वैल्यू दी गई है, ठीक है। आप लोग देखिएगा ध्यान से, अब समझ में आ रही होगी सीरीज में चल क्या रहा है एक्चुअल में। हाँ, क्या चल रहा है, देखो ये डिफरेंसेस अगर हम ले लें तो इनमें अंतर गैप क्या है, ठीक है, किस चीज का गैप है। देखो भाई 20 से 25 कितना है, देखो ध्यान से, दो दो सिमिलर है, ठीक है। 20 कितने का डिफरेंस होगा, 0.5 का। फिर आगे कितने का होगा, 0.10 का। फिर आगे देखो तो कितने का होगा, 0.15 का। फिर देखो तो पॉइंट कितने का हो जाएगा, 20 का। 5 टू कितना होगा, 7.7, ठीक है, 0.70 या हम कह लें 0.7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, अगर रूल को आगे फॉलो करो, ठीक है, तो 5 ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, 5 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हो गया, इस तरीके से, है ना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ, और देखते हैं फोर्थ में क्या दिया गया है। कह रहा है दी गई श्रृंखला में निम्न में से कौन सी संख्या गलत है, 1938 है, 76, 152 है, 306। देखो 19 दूनी 38, 38 दूनी 76, 76 दूनी 152, तो दो दूनी कितना होना चाहिए था, दो दूनी कितना होना चाहिए, अगर ये दो गुनी हो रही है, ये अगर दो गुनी हो रही है, ठीक है, तो फिर यहाँ कितना होना चाहिए, 52, 152 है, तो दो दूनी 4 और दो पंचे 10, दो एकम दो एक, कितना 304 होना चाहिए था, इसकी जगह 306 की जगह। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर क्या होगा, दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर पांचवें की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांचवें में कह रहा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प बताना है हमें, ठीक है। 13 है, फिर कितना है 24 है, फिर कितना है 51 है, फिर कितना है 98 है, फिर कितना है क्वेश्चन मार्क लगा। अब इस नंबर सीरीज को देखो, अगर आप लोग इस नंबर सीरीज को अगर देखा जाए तो क्या चल रहा है, ठीक है, 13 है, 24 है, 51 है, ठीक है, 13 24 51। तो देखो 13 से 24 51 98, फिर क्या दिया गया है आगे, ठीक है। तो देखो 13 से 24 फिर 51 है ना, तो 13 दूनी 26 और -2 अगर कर लिया जाए, और 24 दूनी 48 प्लस कितना 3, ठीक है, तो 51 दूनी कितना हो जाएगा, 51 दूनी हो जाएगा 102, और माइनस कितना हो जाएगा 4। तो फिर देखो अब यहाँ से ये 2 इंक्रीज कर गया, है ना, 3 से 2 अगर इंक्रीज करेंगे तो 98 गुणे 2, और प्लस कितना होना चाहिए 5 फिर, ठीक है, तो 8 दूनी 16, और 9 दूनी 18, 1 19, और प्लस 5 कितना आ जाएगा 201, 201 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 201 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे इसको, है ना। देखो क्या करना था, समझिएगा। देखो यहाँ से 13 से जब 24 लिखा तो गुणे 2 -2, 13 दूनी 26 -2 24, और 24 दूनी 48, 3 कितने 51, 51 दूनी कितना होगा 102, ठीक है, 102 से 4 घटा दोगे। अब ध्यान से देखो, जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रही है 2 से, ये कितना इंक्रीज हो गई 2, और जो वैल्यू, अब वही कहानी मल्टीप्लाई सेम कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई हर जगह कर रहा है, तो 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सीक्वेंस में अगर देख लो तो एक बार क्या हो रही, घट रही, तो फिर एक बार क्या हो रही, जुड़ रही है। तो यहाँ गुणा करेंगे ना, तो 8 दूनी 16, 2 9 18, 1 19, और 4 इसमें 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 201 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्या दिया गया है देखते हैं। फिर वही है, नंबर सीरीज से ही है, 3 4 10 33 136, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं ना, ठीक। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो फिर क्या होगा देखते हैं इसको, है ना। 3 है, 4 है, 10 है, 33 है, 136 है, 3 है, कितना है 4 है, 10 है, फिर 33 है,
फिर कितना है 136 है, और यहाँ पर पूछा है इसने हमसे क्या आएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या आने के चांसेस हैं? 3 से 4, 4 से 10। ध्यान से देखो, अगर तो 4 में हम क्या करें, अगर गुणा कर दें 2 और प्लस कर दें 2, 4 दूनी 8 2 10। 10 में क्या करें, गुणा कर दें 3 की, प्लस कर दें 3, 33। फिर कितना रहा होगा, गुणा 4 प्लस कितना 4, तो आगे कितना होगा, गुणा 5 प्लस 5। ठीक है ना, तो 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12 1 13, 132 4। यहाँ कितना रहा होगा, फिर गुणा 1 प्लस 1 ये रहा होगा। तो आगे कितना आएगा, देखो 6 पंचे 30, लास्ट में 0 प्लस 5, यूनिट डिजिट पर कितना होना चाहिए 5। ऑप्शन में कहीं पर है 5 इकाई के स्थान पर, और यही सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ पाए इस बात को। पूरी वैल्यू मैंने नहीं निकाली है ना, 6 पंचे 30, इकाई के स्थान पर 5 जोड़ देना है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 5। 685 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देखो, अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए। 675 है, 211, इस तरीके से अगर हम आगे देखते हैं तो क्या है, 675 से 580 है, 675 है, फिर कितना है 500, 580 है, फिर कितना है 400, 471 है, फिर कितना है 348 और 211 है, 348 है और कितना है 211 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनका अगर गैप देख लिए एक बार गैप देख लिया जाए, तो ये आगे भी फॉलो करेगा। सीरीज को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सब्ट्रैक्ट हो रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, और 17 से 8 कितना 9, और यहाँ कितना 95 आएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखें अगर, तो 0 1 कितना होगा 9। ठीक है, 0 1 कितना होगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है 7 7 कितना आएगा 0। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 1, 109। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं तो 11 8 कितना 3, और 6 4 कितना 2, और 4 3 कितना 1। अंतर समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। 8 1 कितना 7, 4 1 कितना 3, और 3 2 कितना 1। ठीक है, अब ये चल क्या रहा है, ये हो रहा है एक्चुअल में माइनस। क्या हो रहा है, माइनस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर तुम ये वैल्यू हटा दो माइनस का सिंबल, तो 95 से 109 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इधर और 9 इधर, कितना होगा 14। फिर आगे देखो तो 14 इधर, फिर देखो तो 14 इधर, फिर देखो तो 14 आगे होगा। तो 37 में अगर हम बात करें किसने की, 14 की, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11, और 3 1 4 1 कितना 5, और 1 माइनस 151। ठीक है, माइनस कितना 151 है ना, -14 हो रहा है फिर ये। ठीक है, तो देखो -14 हो रहा है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 151, यहाँ आ जाएगा माइनस का 151। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 से 1 कितना 0। ठीक है, और 15 यहाँ पे देखो अगर, तो ये 15 6 21 होता है, तो कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60, 60 ऑप्शनल वैल्यू है क्या, ऑप्शन नंबर कहाँ है, चौथे पर है। ठीक है, चौथे पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर इससे ये कैसे लिखा गया पता है ना, इसमें -14 किया गया है, +14 नहीं है, माइनस, जब दो माइनस साइन आएंगे तभी वैल्यू जुड़ेगी आगे। ठीक है, -14 -14 -14। ठीक है, तो जब माइनस साइन वैल्यू आती है ना, तो दो माइनस साइन होते हैं तो वैल्यू क्या होती है, प्लस हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर तुमने प्लस करा तो ये घट जाएगा, फिर वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो रूल को ध्यान से रखते हुए ना लगाना है ना। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 की तरफ। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 36 60 84 132 पूछा क्या है, विकल्प का चयन करना है उचित, क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। ठीक है, सॉल्व कर लिया जाए। 24 36 60 है, ध्यान से देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 24 है, 36 है, 60 है, 84 है, फिर कितना है 132 है, और फिर कितना है 156 है। एक्चुअल में अगर ध्यान से देखो तो ये क्या 12 के मल्टीपल्स हैं, 12 गुणे 2 है ये क्या 12 गुणे 3 है, ये क्या 12 गुणे 5 है, ये क्या 12 गुणे 7 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 12 गुणे 11 होता है,
ठीक है, तो फिर क्या ये 12 गुणे 13 रहा होगा। ठीक है, तो 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 दो 15। ठीक है, तो फिर आगे कितना रहा होगा, 12 गुणे 17 रहा होगा। ठीक है, कितना रहा होगा, 12 गुणे 17 रहा होगा। ठीक, 12 गुणे कितना रहा होगा, 17, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 17 दूनी 34 और 17 एकम 17 और 3 कितने हो जाएंगे, 20, 204। ठीक है, 204 कहीं पे है ऑप्शन में, सेकंड नंबर पे है। आप लोग समझ पाए हो, ये 12 के मल्टीपल्स हैं। अब 17 ही क्यों लिया है, अब ये भी बात आप लोग लॉजिक समझिएगा इसका। हाँ, देखो ये और ये सारी वैल्यूज अगर देखो जो मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो ये मल्टीपल वाली वैल्यूज सारी कैसी हैं, तो ये सब की सब कैसी हैं, अभाज्य हैं। कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन उसमें किसी का भी मल्टीपल ले सकता है ना, जरूरी थोड़ी 12 का ले हर बार, कोई और भी संख्या ले सकता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिएगा क्या दिया गया, इसको सॉल्व करना है भाई। 6 है, 12, 18, 36, 54। आसान क्वेश्चन लग रहा होगा। 6 है, अल्टरनेट चेक कर लो। 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 तिया, 4 तिया 12 और 3 पचे 15 और 1 16, 162। ऑप्शन नंबर पहला। समझ पाए ना, ये समझ गए। अल्टरनेट क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई 3 कर रहा है। 12 तिया 36, 36 तिया 160 है ना, तो 6 तिया 18, तिया 54, 54 तिया कितना होगा, 162 आ जाएगा। ये क्या कर रहा है, अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, 10th की तरफ। और 10th में फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। 152 है, 223 है। देखो भाई 152 है, फिर कितना है, 223 है, फिर कितना है, 300 है, 300 है, उसके बाद कितना है, 383, 472 है, 383 है और कितना है, 472 है। ठीक है, यहाँ लगा है क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा इस बीच गैप क्या है, इसके बीच गैप क्या है, यहाँ पे गैप क्या है, यहाँ पे गैप क्या है, एक बार गैप ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। देखो आगे बढ़ रही है सीरीज। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3 से 2 कितना 1 और 22 से 15 कितना 7, 71 का गैप है। यहाँ आ जाओ, अगर 300 से 223 जाएंगे तो 7 इधर है ना, और 70 इधर, कितना हो जाएगा, 77। ठीक है, 77 हो जाएगा। यहाँ आ जाओ अगर यहाँ पे, तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये गैप कितने का होगा फिर, 89 का होना चाहिए, है ना। और फिर तो ये 95 का गैप होना चाहिए, 95 का, कितने का होना चाहिए, 95 का। बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, 95 का क्या चल रहा है, तो यहाँ पे देखो 6 प्लस 6, यहाँ पे देखो तो प्लस 6, यहाँ पे देखोगे तो प्लस 6, यहाँ पे देखोगे तो प्लस 6, आगे इंक्रीज कर रहा है। 5 दो कितना 7 और 9 7 16, 4 1 567, 567। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन जो आएगा करेक्ट आंसर, वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, 10th का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 11 नंबर पर क्या दिया गया, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, रॉन्ग टर्म पूछ रहा है। दो ही चीजें नंबर सीरीज में पूछता है, या तो मिसिंग टर्म पूछेगा या तो ये रॉन्ग टर्म पूछेगा, दोनों में से कोई एक। ठीक है, देखते हैं क्या दिया गया। 256 एक स्क्वायर वैल्यू है, किसका स्क्वायर है, 16 का। 225 15 का स्क्वायर है। 186 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 169 किसका है, 13 का है। ठीक है, 13 का है। और 144 किसका है, 12 का है। तो गलत कौन सा इसमें से है, 186 गलत है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर छोड़ दिया जाए तो सारी क्या है, वर्ग संख्याएं हैं। क्या है, सबकी सब वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। देखो वर्ग और घन संख्याओं के ऊपर आधारित बहुत सारे नंबर सीरीज में क्वेश्चन बनते हैं। इनके पड़ोस की वैल्यू ले लेता है बहुत बार, है ना। जैसे कि मान लो 8 लिखते हैं 2 का क्यूब, तो ये क्या करेगा, 9 लिख देगा। जैसे 3 का क्यूब 27 को 28 लिख देगा, इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब भी याद करना मैंडेटरी है। एक तो मैथ के लिए भी जरूरी है
और रीजनिंग के लिए भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित विकल्प क्या आएगा। देखो 200 कितना दिया गया है, 235 है, और क्या है 190, 190 है, और क्या है 155 है, कितना है 155 है, और कितना है लगा है क्वेश्चन मार्क। फिर क्या दिया गया है 115 और 110, 115 है और 110 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे तो इनका अगर हम गैप एक बार ले लेते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या ये लॉजिक को किसी फॉलो करेगा, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक, तो ये गैप कितने का होगा, 5 और 19 4 23, ये गैप कितने का हो जाएगा 5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 18, 15 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 45 से इसने कम हो रहा है ना, माइनस माइनस, ये गैप कितने का है, तो ये गैप माइनस, सॉरी ये गैप +10 का है, कितने का है +10 का है, +10 हो रहा है इसमें, तभी ये सब्ट्रैक्ट होगा, अपोजिट साइन है ना, तभी ये घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करते हैं हम, +10 करते हैं इसमें, तो 2 माइनस अपोजिट साइन घटेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा -25, कितना आ जाएगा -25, और -25 जब इसमें से करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या होगी 0, और 15 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 130, क्या आएगा ऑप्शन पे 130। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हम यहाँ +10 लिख रहे हैं, जैसे मान लो -45, और अगर हम -10 कर दें तो ये वैल्यू 2 माइनस साइन के साथ प्लस हो जाएगी, पर यहाँ पे क्या हो रही, कम हो रही है ना, तो -45 में क्या करेंगे, जब हम +10 करेंगे तब ये मान घटेगा यहाँ पर, तभी मान कम होगा। इस बात को आप लोग समझते चलिएगा, है ना, इसीलिए कहते हैं मैथ में सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 के बाद आप लोग इस प्रश्न को समझ पाए होंगे ना, चाहो तो लॉजिक को आगे फॉलो कर सकते हो, 45 35 25, तो आगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 होगा तो 130 से 15 माइनस करोगे तो देखो 115 है, और फिर आगे और देखो गैप जो है ना वो 10-10 का है, तो आगे कितने का हो जाएगा -5 का। ध्यान से देखो पूरी सीरीज को, ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, आगे तक आप सीरीज को चेक जरूर कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 13। ठीक, 13 में देखो क्या दिया गया है, 7 है, 7 है, फिर कितना है 6 है, फिर कितना है 13 है, उसके बाद कितना है 38 है, फिर कितना है 153 है। इसने हमसे यहाँ पे पूछा है क्या आएगा। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं इनमें चल के रहा। देखो गैप सीरीज तो नहीं है, गैप सीरीज तो नहीं है, ठीक है, गैप सीरीज तो नहीं है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, 7 है, 6 है, 13 है, तो देखो 6 से 13 का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, 6 दूनी 12 1 13, और 13 तिया 39 -1, ध्यान से देखो अगर, ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले माइनस है यहाँ पे तीसरी वैल्यू पर है ना, तो यहाँ भी इसने क्या करा होगा -1 करा होगा, गुणा 1 -1 तभी आएगा, 7 1 7 -1 6। अब ध्यान से देखो, जो वैल्यू क्या कर रही है, गुणा कर रही है, वो इंक्रीज करेगी 1 2 3 4। अब पहले में घटा तो तीसरे में घटा, दूसरे में ऐड हुआ तो चौथे में भी ऐड होगा। ठीक है, तो फिर आगे गुणा कितना किया होगा 5, और घटाया होगा कितना 1। ठीक है ना, मतलब जो पहले पे है वही तीसरे पे, तो वही पांचवें पर होगा, तो 5 तिया कितना यूनिट डिजिट पर कितना आएगा 5, 5 तिया 15 होगा, और -1 कितना इकाई पर आना चाहिए 4, इकाई पर वैल्यू 4 देखो कहाँ कहाँ दी है, तो इकाई पे इकलौती वैल्यू 4 यही दी, ऑप्शन नंबर कहाँ तीसरे पर दी गई है, क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 13 आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, तीसरा होगा, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या दिया गया 49 29 है, 42 है, फिर तो देखो यहाँ पे गैप एक बार चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, 29 है, वैसे तो देखो ध्यान से, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है इसको, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर इसको सही से देख लिया जाए तो ये गैप देखो 13 13 का हो रहा है, 13 का हो रहा है ना, 55 13 68 68 13 81 81 13 3 है कितना 4, और ये 8 1 9 94 आ जाएगा। गैप जो है वो 13 का हो रहा है, यहाँ क्या कर रहा है +13 कर रहा है, +13 कर रहा है, इसको तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक, और देखते हैं क्या दिया गया है। 596 है, 596 है, फिर 523 है, 523 है, आफ्टर दैट कितना है 445 है, 44 कितना है 5 है, फिर कितना है 362 है, 362 है, उसके बाद कितना है 274 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो गैप चेक कर लें एक बार, गैप सीरीज बन रही है ये, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, इसने नेक्स्ट नंबर पूछा है क्या आएगा, है ना। गैप में क्या है कि 6 से 3 कितना 3, ठीक है, और 59 से 52 कितना 7, माइनस का 73 हुआ। फिर आगे देखो तो 13 से 5 कितने 8, और यहाँ हो जाएगा 11 से 4 कितना 7, ये माइनस का 78 हो गया। देखो 73 है, 5 78, 5 कितना हो जाएगा माइनस का, फिर ये 83 होना चाहिए था। 5 से 2 3, 44 36 कितना हो जाएगा 8, तो फिर ये कितना होगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 88। ठीक है, तो 12 4 8, और यहाँ कितना बचेगा 15, 7 कितना 8, तो फिर 88, और ये कितना होगा माइनस का 93। ठीक है, 4 से 3 कितना 1, और 27 से अगर हम 9 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 18, 181, 181, 181 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आज की क्लास में जो नंबर सीरीज के थे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हम लोग मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।